बेटा क्यों खुद को दुख दे रही हो सनाया? लौट आओ बेटा, अब भी तुम्हारे पास वक्त है। मैंने सोचा है कि मैं वलीद से बात करूंगी। नहीं, तुम वली से कोई बात नहीं करोगी। तुम बेटा चाहती थी ना कि मैं वली से खुद बात करूं, तो मैं उससे बात करने को तैयार हूं। उसे कहो कि मुझसे बात करे, आके मुझे बताए। आपको सुनना पड़ेगा, आपको मुझे एक चांस देना पड़ेगा। सुन नहीं रही हो? समझ में नहीं आ रही? वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। निकलो मेरे घर से। ये घर आपका नहीं है, ये घर मेरे माँ बाप का है। आपने धोखे से लिया है, मेरी माँ को सहेली बनाकर धोखा दिया है आपने। उसी मकाम पर आ गई ना जहां तुम्हारी माँ थी। मकाम भी यही होगा और हालात भी यही होंगे, बस किरदार बदल जाएंगे। और मेरी ये बात तुम याद रखना मैमूना कमाल। तेरी हर बात पे हर बार किया एतबार वे, तेरा हर एक सितम हंस के सहा दिल पे यार वे। तेरी हर बात पे हर बार किया एतबार वे, तेरा हर एक सितम हंस के सहा दिल पे यार वे। क्या मेरा जुर्म था कि मैंने किया तुझसे प्यार हुए? तूने दिल तोड़ दिया ओ बेवफा रे, साथ क्यों छोड़ दिया ओ बेवफा रे। तूने दिल तोड़ दिया ओ बेवफा रे। वक्त ने कैसी बेरुखी ये की है, मेरे हिस्से की छीनी हर खुशी है। ना किया है शिकवा ना कोई इल्तिजा की, संग दिली मेरे दिल ने भी सीख ली है। झेली है जैसे ये मैंने रुसवाई, तू भी अब सहेगा मेरी बेवफाई। समझ नहीं आ रहा है मुझे, सोच सोच के दिमाग की नसें फट रही हैं। आई थिंक सो ये बात मामा जानती हैं। तुम क्या चाहती हो? लालची और बेवफा औरत के लिए अपनी माँ को कटहरे में खड़ा कर दूं? नहीं भाई, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। लेकिन सनाया उस दिन कोई इंतकाम की बातें कर रही थी। प्लीज भाई, आपको इस स्टोरी की दूसरी साइड देखने की भी जरूरत है। हर वक्त बस शीशे के सामने खड़ी रहेगी, तैयारियां ही नहीं खत्म होती। ये नहीं कि माँ का हाथ बटा दे थोड़ा।
वो फोन लाइन मैं कर देती हूँ, कौन सी इतनी बड़ी बात है। हाय, वो तो तय करके रखा था मैंने। आप कभी भी खुश नहीं होती। इस वक्त कौन आ गया? वलीद भाई सनाया को लाए होंगे। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा था कि वो बाबा से भी मिलने आएंगे। अच्छा वाकई? शाम में कॉल करके बताया था उन्होंने मुझे। वलीद भाई आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो। मैं ऐसी मुबारक बात को नहीं मानता, ये तो घर आकर देनी चाहिए थी ना। आप जानते तो हैं कि मैं आपके घर क्यों नहीं आती। जानता हूँ, और आज तक उस बात के लिए शर्मिंदा भी हूँ। खैर, मैं ये कह रहा था कि मैं आज बाबा से मिलने आऊँगा, और ये सरप्राइज है, अभी सनाया नहीं जानती। अगर वो मान गए तो फिर सनाया को बता देंगे। बहुत आला वलीद भाई, मैं जानती हूँ कि बाबा मान जाएंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है, और इससे बेहतर कोई और बर्थडे गिफ्ट मेरे लिए हो नहीं सकता। क्या ख्याल है, ये सब ठीक रहेगा ना? हाँ तो नाजू, कितनी बावली लड़की हो तुम। पहले बता देती ना मुझे, तो कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लेती। दामाद घर में आ रहा है, और फिर आज तो उसकी सालगिरह भी है। हाँ, तो उन्होंने कहा था यही उनका गिफ्ट होगा। अब बातें कर रही है, जो दरवाजा खोल जाके। सनाया, क्या हुआ? सनाया, क्या हुआ? सनाया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अम्मी, अम्मी, बाद में करूंगी। अम्मी। हाँ, क्या हो गया? सनाया, क्या हुआ है? क्या हुआ है बेटा? चलो अंदर, दरवाजा बंद करो। क्या हुआ? बेटा, तुम अब ठीक हो? कैसा महसूस कर रही हो? बेहतर। ये सब तुम यहाँ अचानक कैसे? तुम तो वलीद भाई के साथ आने वाली थी, वो कहाँ है? बताती हूँ, सब बताती हूँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है। वो कौन बेटा? किसकी बात कर रही हो? फुरकान कहाँ है अम्मी? सनाया, सनाया, फुरकान, निकलो बाहर। कहाँ छुप के बैठे हुए हो मेरी पीठ पीछे, चुला घोंप के? दगाबाज आते, बाहर निकलो। सनाया, फुरकान तो घर पर नहीं है, वो तो बाहर गया हुआ है। जो बात तुम नहीं बता सकी वो फुरकान ने बता दी। हमेशा की तरह वरीद ने सिर्फ अपनी माँ की सुनी और तुम्हारी एक नहीं सुनी। मैं ये नहीं कहता फुरकान ने जो किया वो ठीक है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारी आंखों से कम मोहब्बत की पट्टी तो उतर गई। थैंक यू। अपने लिए लाया चाय? हाँ, अबे ऑफिशियली और मेरे पास तुझे कितने दिन रहना पड़ेगा? एक मिनट रोक यार, ये क्या चाय है? इससे बेहतर तो पानी उबाल के ले आता। क्या बकवास चाय बनाई तूने? अबे चाय तो तुझे पसंद आई नहीं, जमीन पर कैसे सोएगा? मेरे पास तो भाई एक ही बेड है, वो भी सिंगल। शर्म नहीं आती तुझे? मेहमान को जमीन पे सुलाएगा तू? अबे यार तुझे मालूम तो है मेरी कमर का दर्द।
मेरी कमर में दर्द रहता है यार, तुझे पता तो है। बिल्कुल बिल्कुल, शर्म आनी चाहिए। बस कल तक की बात है, तो फिक्र ना कर, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। क्यों? तो कल क्या तू खुदकुशी करने वाला है क्या? भाई जहाँ तक तेरी कथा सुनी है उस हिसाब से तो भाई इस वक्त सनाया को अपने घर होना चाहिए, और वहाँ भी तेरी अब कोई जगह नहीं है, और ना ही वलीद के ऑफिस में। इस हिसाब से तो भाई तू अब ऑफिशियली कंगाली हो गया। नहीं, एक मिनट, तुझे क्या लगता है मेरे पास और जगहें नहीं है इस दुनिया में जाने को? स्वीटी के पास चला जाऊंगा मैं। हैं? स्वीटी? अबे क्या बात कर रहा है? अबे तू क्या यूरोप में रहता है क्या? भाई यूरोप में रहता होता तो ये बात करता हुआ अच्छा लगता। लोगों को पता चला ना तो तेरे को मार मार के गंजा कर देंगे, और 2 बाल तेरे सर पर बचे हैं ना भाई, वो भी नहीं बचेंगे। हो जाएगा कुछ ना कुछ। अबे कुछ नहीं होने वाला। अभी तक तो नाजिया ने भी खुला के पेपर्स तैयार करवा लिए होंगे। है नाजिया? वो भी खुला? क्या बात कर रहा है? चाय अच्छी बना के लेकर आ प्लीज। वलीद प्लीज उठ जाए। अरे सोने दो ना यार, आज तो छुट्टी है। कल तक तो आप कह रहे थे कि आप मजदूर हैं। मैंने तो ये भी कहा था कि मैं एक आशिक भी हूँ। खुद ही बोल के खुद ही भूल जाते हैं। आज मीटिंग है आपकी, रेडी हो जाए, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। पहले ये बताओ, तुम्हें वैसी मोहब्बत कब होगी? जैसे आप मुझसे करते हैं। आप मुझे बहुत चाहते हैं। इसके अलावा और आता क्या है मुझे? आना भी नहीं चाहिए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। कब होगी तुम्हें वो मोहब्बत शिद्दत वाली? हो जाएगी। तब? उम्र गुजरने के बाद? देखते हैं, हो जाएगी। ये लो भाई मेरा बच्चा, गर्मा गर्म नाश्ता। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह करो। बेटा मैंने हमेशा तुम्हें मना किया था उन रास्तों पर चलने पर जिस पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरा? अंधेरा तो मैमूना कमाल ने मेरी जिंदगी में किया है, वलीद को मेरे खिलाफ करके। और अब मैं चाहती हूँ कि मैमूनों का एहसास हो कि ये अंधेरा उसको निगलने की भी ताकत रखता है। क्या करोगी बेटा इंतकाम लेकर? तुम भी वैसा बनना चाहती हो जैसी वो है, एक जालिम, हठधर्म और बुरी औरत। बाबा, उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा घर, मेरी माँ। मैं चाहती हूँ कि उससे भी सब कुछ छिन जाए जिसकी उसकी जिंदगी में अहमियत है, दौलत और स्टेटस। अब तुम बिला वजह की जिद कर रही हो सनाया। तुम्हारे बाप ने केस तो कर दिया बेटा, थोड़े से पेशेंस रखो। जानती हो जीत किसकी होगी? जो आखिरी वक्त तक लड़ने की ताकत रखता हो। केस अब मैं आपके साथ लड़ूंगी, मैं आपके साथ जाया करूंगी। अच्छा, और यूं बगैर खाए पिए? नाश्ता तक तो कर नहीं रही, कुछ खा पी नहीं रही हो तो कैसे? खुद का एहसास नहीं तो कम से कम अपने बाप का ही कर लो। तुम्हें तो मेरी परवाह भी नहीं है सनाया। आपने खुद बनाया?
जी। ओके। शुक्र है भाई, अपने बाप का कुछ तो ख्याल आया। मैं थोड़ी सी पहले चाय का खून पी रही हूँ, मैंने बिल्कुल, कब से मुझे भूख लगी हुई है, और तुम खाना खाने का नाम नहीं देती हो, ना नाश्ता ना खाना। चलो बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह तो करो, बिस्मिल्लाह। रिजाइन देना है तो जाकर एचआर वालों को दो, मैं इन मामलात को डील नहीं करता। रिजाइन भी कर दूंगा सर, लेकिन एक बार उस लिफाफे में देख तो लें क्या है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देख लीजिए सर, क्या पता इसमें कोई खास पैगाम हो जो आपका देखना जरूरी हो। गेट आउट प्लीज सर, आई इंसिस्ट। खुदानामा? ये क्या बकवास है? ये सनाया की ख्वाहिश है ताकि हम दोनों एक हो जाएं, और ये हमारा हमेशा से प्लान था। इससे पहले कि मैं आपे से बाहर हो जाऊं, दफा हो जाओ यहां से। Get lost. जा रहा हूं सर, थैंक यू। मामा, क्या फिर से भी जा रही हैं? बस थोड़ी देर के लिए। आप अच्छी बच्ची हो ना, घर पर आराम से रह लोगी। आपको पता है मुझे अकेले डर लगता है। इस घर पे साए से हैं। अनम, इस घर में कोई साए वाई नहीं है। वो लाइट कहीं कम ज्यादा होती है ना, तो उसकी वजह से शेड पड़ता है। नो मामा, मैं आपके साथ जाऊंगी। आपको पता है मुझे अकेले में कितना डर लगता है। अनम, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी पे जा रही हूँ, वहाँ सब लोग बड़े होंगे, आप बोर हो जाओगी। हम ऐसा करते हैं कि आपको किसी फ्रेंड की तरफ ड्रॉप कर देते हैं, आप वहाँ खेल लेना। कौन से फ्रेंड? वही अंकल, मेरे स्टेप फादर? अनम, बिहेव। मामा से कोई ऐसे बातें करता है? आप मुझसे तंग आ गई हैं, है ना? नहीं मेरी जान, मैं आपसे बिल्कुल तंग नहीं आई। आप तो मेरी प्यारी सी बेटी है ना। यू डोंट केयर अबाउट मी। जब भी मैं आना वो कहीं जाना ही होता है। आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता है। प्लीज आप मुझे पापा के पास छोड़ दें, मुझे यहाँ नहीं रहना। अनम प्लीज मान जाओ ना, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, फिर आपका सारा टाइम। ओके। इसलिए तो कहते हैं कि बेटियां माओं की बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। क्या अब मामा भी बेस्ट फ्रेंड होती हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आए? सर आप बुलाएंगे और मैं नहीं आऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा बैठो। यस थैंक यू। सर वो मैंने आपके मसले का हल निकाल लिया है। वो क्या? पेपर्स के बदले पेपर्स। हाँ फुरकान, तुम तो बड़े काम के बंदे निकले। मैं तो भी डिग्रेड करता रहा हूँ। सर मैं एक्चुअली मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अब वो चाहे किसी और की हो या
अपनी। लेकिन वो आएगी कैसे? एक आखिरी मुलाकात का वास्ता देकर। चलता हूं सर। हाँ फुरकान, क्या बना? मैडम मैंने आपको कहा था ना, जिस काम में मैं हाथ डालूं वो काम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या नाइमा मान गई आने के लिए? अरे बस तकरीबन समझे, लेकिन अब आपको अपना पार्ट प्ले करना हो। वो सब तो मुझ पर छोड़ दो। ओके। अलीम साहब, आपको नई ज़िंदगी की बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। सब मेरे अल्लाह का करम। शायद मेरे रब ने मुझे दूसरी ज़िंदगी इसीलिए दी है कि मैं मेमूना कमाल जैसे लोगों को इबरत का निशान बना सकूं। वकील साहब, हमने आपको जो पेपर्स दिए हैं, कितने चांसेस हैं कि हम ये केस जीत सकेंगे? इन पेपर से ये तो साबित हो सकता है कि अलीम साहब के साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन ये फ्रॉड कमाल साहब ने किया था, इसलिए मेमूना कमाल को तो क्लीन चिट मिल जाएगी। सो हम अलीम साहब की ओरिजिनल प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं। हमें वही चाहिए। सुन तो लें अलीम साहब, सनाया का बहसियत सनाया वलीद इस प्रॉपर्टी पर ज़्यादा हक है। सो हम 2 केस फाइल करेंगे, एक फॉर्जरी का और दूसरा प्रॉपर्टी राइट्स का। लेकिन मैं वलीद के खिलाफ कोई केस नहीं फाइल करना चाहती। एज ए वाइफ ऑफ वलीद कमाल, आपको उस घर में रहने का पूरा हक है। अगर बच्चे हैं तो उन पर भी हक है। ठीक है, फिर आप पेपर्स रेडी कर लें। ये याद रखिएगा सनाया कि कानूनी प्रोसेस अमूमन तवील और पेचीदा होते हैं, इनमें वक्त लगता है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए वकील साहब, अब चाहे कितना भी वेट करना पड़े। चाय तो पियोगे ना? मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि सनाया कब तक आएगी? बस आने वाली होगी। नाजिया बेटा, तुम जाओ, जाके भाई के लिए चाय बना के लेकर आओ। मैं नाजिया को देख कर आती हूँ। सनाया, अंदर वलीद भाई आए हुए हैं। कब से? बहुत देर हो गई है। पूछ रही थी कि सनाया कहाँ है। तुमने क्या कहा? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। रुको सनाया, वलीद भाई से कोई उम्मीद मत रखना, उनका मूड बहुत ख़राब है। इसका मतलब है शनाया का यकीन दुरुस्त न था। मैं खुद उससे बात कर लेगा। नहीं, आप अभी रहने दें। पहले दोनों मियाँ बीवी को आपस में बात करने देना। वलीद, मुझे पता था कि आप आ जाएंगे। अब मेरी उम्मीद कैसे तोड़ सकते थे?
हाँ, आना था मुझे। आखिर तुमने वजह जो दे दी थी। ये क्या है? तुम नहीं जानती है क्या है? आप मुझे तलाक दे रहे हैं? ये भी तुम्हारे रिवेंज प्लान का हिस्सा है? कौन सा प्लान? फुरकान ने मुझे सब बता दिया। मेरी दौलत हासिल करने के बाद तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए, इसलिए तुमने मुझे खुला का नोटिस दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ये कागज जाली है। तो तुम इस यकीन के बल पर अपनी सारी जिंदगी इसके साथ गुजारने चली थी जिसे तुम पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है। आप, मैं इसका वालिद अलीम अहमद। मेरा एक तारुफ और भी बनता है। एक तारुफ और? भूल गए अपने अलीम अंकल को? नाइमा कैसी है? क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर? बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं। क्या पियोगी, चाय, कॉफी? वेटर। जावियार, जिस काम के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है वो बात करो। तुमने कहा था ना पेपर्स पर साइन कर दो। राइट, पेपर्स पर साइन करो और लॉयर को दे देना। ये क्या है अब? शेयर सर्टिफिकेट्स, ये सब तुम्हारे नाम कर दूंगा, सिर्फ तुम खुला का फैसला वापस ले लो। अच्छा, तो आज तुमने मुझे यहाँ पर सौदा करने के लिए बुलाया है? सोच लो, तुम्हारी एक हाथ से मैमूना कमाल को उसकी खोई हुई जायदाद मिल सकती है। सो लो ऑफ यू जावियार। ना मुझे तुम चाहिए और ना ही तुम्हारी दौलत। आई समझ तुम्हें? आई थिंक सो आई शुड गो नाउ। नाइमा, अगर तुम आज कही सबके सामने अपनी जान ले लूंगा। जावियार, प्लीज प्लीज ये मत करो, इसको नीचे रखो। सब देख रहे हैं, तमाशा लग रहा है। अगर देख रहे हैं तो देखने दो, कभी तो पता चले मैं कितना सीरियस हूं तुम्हारे बारे में। अगर तुम नहीं तो कोई भी नहीं। जावियार, काम डाउन प्लीज, मेरी बात सुनो। सब देख रहे हैं, तमाशा बनेगा। आई रिक्वेस्ट यू, मैं सोचूंगी इस बारे में। प्लीज इसको नीचे रखो अभी, फॉर गॉड सेक। जावियार प्लीज। चलो, रख दिया। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से पता था तुम मेरी बात समझोगी। तुम हो इतनी स्वीट। तुम मान गए तो ऐसा करते हैं घर चलते हैं, बल्कि अभी घर चलते हैं, घर निकलते हैं ना। चलो साविर, मेरी बात सुनो। ये काम इतनी आसानी से नहीं होते। मैंने तुम्हें बोला है ना कि मैं सोचूंगी। मुझे मामा से, भाई से, सबसे बात करनी पड़ेगी। लेकिन तुम ज्यादा हिम्मत लगाना। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम जानती हो ना इस बात को? हाँ हाँ वापस आओगी? हाँ हाँ, मैं जल्दी आऊंगी। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ बैठो, मैं एक फोन कॉल करके आती हूँ। हाँ वेटर, आज सबको मेरी तरफ से पार्टी है, सबका खाना मेरी तरफ। तुम जल्दी आओ, जल्दी आओ, मैं यहाँ इंतजार करूंगा। जल्दी आओ। हाँ जल्दी।
तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था फुरकान, ना मेरे साथ ना सनाए के साथ। चलो मेरा साथ तो तुम्हें गवारा नहीं था, लेकिन सनाया, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उसको तो बख्श देते। तुमसे ये क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सनाया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, और सबसे बढ़कर ये बात कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। मुझे तुमसे नफरत हो रही है, घिन आ रही है मुझे तुम पर। तुम्हारे बुरे अमाल मेरे और मेरे पर। मैंने